17 जनवरी 2025 के दिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा गांधी एंड एजुकेशन कोर्स वाले कैंडिडेट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 70 मार्क का और 3 घंटे का समय दिया गया था। पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैं आंसर किया आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप लोगों का जो भी आंसर की हो वो 100% सही हो, और फिर भी आप लोगों को कोई डाउट बुझाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन देखने को मिला वो है वर्धा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो वर्धा समिति के अध्यक्ष थे। इस हिसाब से ऑप्शन सी को लेकर चलना है, ठीक है। गांधी जी शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा किसे सशक्त और स्वतंत्र बनाने के लिए होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सशस्त्र और स्वतंत्र बनाने के लिए जो होना चाहिए वो समाज को, ठीक है। तो ये समाज के लिए अति आवश्यक है शिक्षा। तो ये आपको ऑप्शन बी के साथ चलना है। शिक्षा शास्त्री के रूप में गांधी जी थे। देखिए गांधी जी एक प्रकृतिवादी भी थे, व्यवहारवादी भी थे, आदर्शवादी भी थे। इसके हिसाब से हमें ऑप्शन डी को लेकर के चलना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप सभी को याद रखना है। जिस हिसाब से ऑप्शन है उस हिसाब से तो व्यक्तित्व विकास ही सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है सामाजिक नागरिकता का विकास, ये भी सही है, ठीक है। हमें यहाँ पे ऑप्शन बी लेकर के चलिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट, ये भी हो सकता है। वैसे जिस हिसाब से ऑप्शन है आपको बी लेकर के चलना है, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। जैसे गांधी जी के ने बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत कब विकसित किया था, तो वो 1937 में किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी लेकर के चलिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो कि लिखा है वो महात्मा गांधी ही लिखे थे। तो ऑप्शन बी लेकर के चलना है, ठीक है। गांधी जी के अनुसार हमारे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, तो आपको समझ में आना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से श्रम की गरिमा इसका आंसर होना चाहिए, और ये 100% सही आंसर है, ठीक है। गांधी जी को गांधी या महात्मा किसने कहा था, आप सभी को पता होगा कि सर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो ऑप्शन डी को टैगोर है उसे सेलेक्ट करके चलना है। अगला है नेशनल एजुकेशन प्रकाशित हुआ, तो वो है यंग इंडिया से, ठीक है। तो यंग इंडिया आप लोग देख सकते हैं, यूथ इंडिया का भी सभी जगह चर्चा होता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझे या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यंग इंडिया से प्रकाशित हुआ, ठीक है। अगला है गांधी के अनुसार मौजूदा शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है। तो आप सभी को याद रखना है कि विदेशी संस्कृति को लोग अपना रहे हैं, तो फॉरेन कल्चर को अपना रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी त्रासदी है, ठीक है। अपने जो कल्चर है उसे भूल करके विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी त्रासदी है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन बी लेकर के चलना है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी लेकर के चलना है। अगला है भारत में शिक्षा है, तो देखिए आप सभी को याद रखना है कि समवर्ती सूची में है भारत की शिक्षा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी लेकर के चलना है। अगला है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो ये गांधी जी के जन्मदिन जब 2014 में मनाया जा रहा था तब ही हुआ था। तो 2 अक्टूबर 2014 को ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ये लेकर के चलना है। इसके बाद है अगला, संविधान में किस आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। देखिए जब आप साइकोलॉजी पढ़िएगा चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उसमें आपको पता होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसमें तो यहाँ पे 14 वर्ष तक की आपको याद रखना है। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को घोषित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा ना। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेकर चले, किस प्रकार की शिक्षा अच्छे आचरण से संबंधित है, तो नैतिक शिक्षा जो है वो अच्छे आचरण से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अस्तित्व में आई, देखिए अस्तित्व में बहुत सारे शिक्षा नीति आई, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से वो 2020 ही होगा, ठीक है। इसके बाद जो है गांधी ने
गांधी के शैक्षिक दर्शन का नाम क्या था? तो ये आपको पता होगा कि नई तालीम अर्थात बुनियादी शिक्षा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है गांधी जी ने स्कूलों में निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प पर जोर दिया? तो आपको पता होना चाहिए, जैसे धातु कर्म है, और इसके बाद है यहाँ पे कताई और बुनाई, कार निर्माण और निर्माण कार्य। तो देखिए आपको याद रखना है कि कताई और बुनाई पे जोर दिया। आप लोगों को जो लगे, मेरे हिसाब से कताई और बुनाई है। अगला क्वेश्चन है गांधी की नई तालीम सर्वप्रथम लागू की गई, तो वो कही गई थी वर्धा में। ठीक है, तो ऑप्शन आपको बी लेकर के चलना है। नई तालीम अर्थात बुनियादी शिक्षा किस आयु के वकालत करता है? तो आप सभी याद रखें 6 से 14 है, ऐसे ऑप्शन के हिसाब से 7 से 14 है, तो ऑप्शन बी लेकर के चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर गांधी का क्या दृष्टिकोण था? तो देखिए आप सभी को याद रखना है कि उसका जो दृष्टिकोण था अंग्रेजी शिक्षा को लेकर, कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया जैसे सबके लिए आवश्यक है, उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक है, भारत के संस्कृति पतन का कारण है, ऊपर में से कोई नहीं। तो ये आप सबको देखिए आवश्यक है सबके लिए, लेकिन ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो है ना यहाँ पे दृष्टिकोण क्या था, तो ये दृष्टिकोण जैसे भारत में पतन का कारण भी हो सकता है, या भारत के सांस्कृतिक पतन का कारण भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। इसको लेकर के चले तो हमारे हिसाब से तो ये है कि सबके लिए आवश्यक है, आवश्यक है। गांधी जी ने जोर नहीं दिया किस पर? तो रटने से सीखने पर जोर नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है गांधी जी के शिक्षा की अवधारणा ने जोर दिया किस पर? तो आप सभी को याद रखना है, उन्होंने दिया था शिल्प केंद्रित शिक्षा पर। जिस हिसाब से ऑप्शन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे सॉरी, यहाँ पे शिल्प केंद्रित अमूर्त भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी लेकर के चले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अमूर्त शिक्षा अमूर्त ज्ञान दिया है, तो सी लेकर के चले तो अच्छा रहेगा। अगला है सॉरी अमूर्त अज्ञात, इसको भी छोड़िए, शिल्प केंद्रित शिक्षा लेकर के चले ठीक रहेगा। गांधी जी की कौन सी पुस्तक शिक्षा पर उनके विचारों को रेखांकित करती है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सही आंसर है। और सॉरी हिंद स्वराज, हिंद स्वराज आप लोगों को लेकर के चलना है। देखिए कितना मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि उनके ही सब लिखी हुई है। नई तालीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप सभी को याद रखना है कि कार्य एवं ज्ञान को एकत्रित करना था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है सच्ची शिक्षा का क्या अर्थ है? तो देखिए शरीर, मन और आत्मा का विकास होना, यही सच्ची शिक्षा है। ठीक है, पढ़ना और लिखना नहीं, डिग्री हासिल करना, यह कोई शिक्षा नहीं। सच्ची शिक्षा वही है जो शरीर, मन और आत्मा का विकास हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है स्वच्छता के संदर्भ में ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती सबसे बड़ी है? तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ी पूछ रहे हैं वो है खुले में शौच, ये सही होगा। वैसे ऑप्शन डी भी है तो वो भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पूछ रहा है तो खुले में शौच भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्च शिक्षा को कौन सी संस्था अधिनियमित करती है? तो आप सभी को पता होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अर्थात यूजीसी करती है। जो भी डिग्रियां देती हैं उच्च शिक्षा की वो यूजीसी देती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यूजीसी। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो वो 74.04 थी। वैसे तो यहाँ पे 74.04 देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 74.4 मिल रहा है, तो बी लेकर के चलें। अगला है शिक्षा का वेदांत दर्शन जोर देता है। देखिए वेदांत, वेद जब होता है ना तो वो मोक्ष की प्राप्ति को लेकर के होता है, तो इसमें है कि भौतिक सफलता न आत्म साक्षात्कार, ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है भारत में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में, तो इसका ये आंसर सही होगा, सी। अगला है गांधी जी का मानना था कि उच्च शिक्षा को निम्नलिखित लोगों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। किसके लिए? तो आम जनता के लिए। आप ये सही याद रखेंगे, बी नंबर। वैसे आपको कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन सब बन जाएगा। गांधी जी का मानना था कि उच्च शिक्षा के छात्रों को
निम्नलिखित के लिए तैयार करना चाहिए उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए, ठीक है। जैसे है सरकारी नौकरी के लिए न भाई, मानवता की सेवा के लिए, ये तो सबसे मेन पॉइंट हो गया इसमें। वैश्विक स्पर्धा के लिए, बढ़ती स्पर्धा के लिए न, औद्योगिक नेता बनना न। ऑप्शन बी लेकर चले, बहुत अच्छा ऑप्शन है और आंसर भी है, ठीक है। कौन सा भारतीय हस्तशिल्प का उदाहरण है भारत में? देखिए यहाँ पे फुलकारी कढ़ाई भी होता है, और इसके बाद जो है यहाँ पे टेरा कोटा मूर्तियाँ भी बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग तो अपने क्षेत्र में ही प्रसिद्ध है, तो डी लेकर के चले, बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है, इनमें उपरोक्त सभी। अगला है कौन सी भारतीय राज्य मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? ये तो आपको पता ही होगा, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में है, तो आप सभी को पता है मिथिला विश्वविद्यालय भी के अंदर भी मधुबनी जिला पड़ती है, और वो बिहार में है, तो बिहार इसमें तो आंसर है नहीं, तो ऊपर में से कोई नहीं, ठीक है, ये आंसर लेकर चले। भारत सरकार किस पहल के माध्यम से हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है? देखिए हस्तशिल्प के लिए जो है, जैसे मेक इन इंडिया है, अभी तो इसका भी चर्चा होता है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका लेकर चले, ठीक है। चरित्र शिक्षा में किस गुण पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है? चरित्र शिक्षा में, ठीक है, ईमानदारी और ईमानदारी पे ही दिया जाता है, तो ऑप्शन बी लेकर चले। अगला है किसने शिक्षा के लक्ष्य के रूप में चरित्र निर्माण पर जोर दिया? वो महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लेकर चले, ठीक है। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी को पता है कथकली केरल का एक नृत्य है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, केरल। कोणार्क का सूर्य मंदिर 10th में आप पढ़ते होंगे, तो सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य मंदिर से संबंधित, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो वो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी होगा। कुतुब मीनार अवस्थित है, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन था, तो ये दिल्ली हो जाएगा। अगला है NEP 2020 डिजिटल शिक्षा के लिए किस प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा देता है? आप सभी को पता होगा, जब आप पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां जो भी किताब है NCERT पर करिएगा, तो दीक्षा ऐप का जो QR कोड होगा वो देखने को मिलेगा, तो दीक्षा, ठीक है, ऑप्शन ए लेकर चलेंगे। अगला है NEP 2020 ने जगह ली किसका? तो NEP 1986 का जगह लिया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। NEP 2020 जो जोर देती है वो समग्र शिक्षा पर भी देता है और बहुविषयी शिक्षा पर भी देता है, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ठीक है। इनमें से कौन सा जल जनित रोग है? आप सभी को पता होगा जल से फैलने वाली रोग, जैसे यहाँ पे है क्षय रोग, मधुमेह, गठिया, हैजा, हैजा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद अगला है वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी संस्था संगठन जिम्मेवार है? तो आप सभी को पता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिस हिसाब से ऑप्शन इसी में, तो वैसे ही आपको खोजा जाएगा। खराब स्वास्थ्य का लक्षण क्या है? बार बार जब बीमार होंगे तो स्वास्थ्य खराब है आपका, तो इसका सही आंसर है। दूषित भोजन या पानी होने से क्या होगा? तो वो टाइफाइड आपको हो सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आहार में फाइबर की कमी या फाइबर की क्या भूमिका होती है? यह है आहार में फाइबर की भूमिका क्या होती है? तो देखिए पाचन क्रिया में मदद मिलता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला 53 नंबर है व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण क्या है? तो देखिए खाना बनाना, बर्तन धोना ना भाई, नियमित रूप से नहाना ये भी नहीं है, घर की साफ सफाई ये सही है। जरूरी है कि डेली हम नहाएं? घर की साफ सफाई रहेंगे तो अच्छी बात है। गांधी ने या गांधी के ग्रामीण विकास दर्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण, ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। वयस्क शिक्षा के लिए गांधी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो जैसे है आर्थिक विकास, राजनीतिक जागरूकता, नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान, और इसके बाद है तकनीकी। तो यहाँ पे आपको जिस हिसाब से ऑप्शन है, तो इसमें सबसे अधिक जो मूल्यवान लग रहा है हमारे हिसाब से नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान। अगला है गांधी जी का मानना था कि वयस्क शिक्षा की जोड़ होनी चाहिए या जड़ें होनी चाहिए, वो है देखिए जैसे यहाँ पे पश्चिमी आदर्श, स्वदेशी परंपराएं, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक, तो यहाँ पे स्वदेशी परंपरा आप लोगों को याद रखेंगे। इसके बाद है गांधी जी ने वयस्क की शिक्षा में प्रमुख उपकरण के लिए क्या प्रस्तावित किया? तो यहाँ प्रिंटिंग प्रेस, ग्राम शिल्प,
और कंप्यूटर या सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सार्वजनिक पुस्तकालय, सबसे अच्छी है और पॉइंट भी लग रहा है सबसे अच्छी। इसके बाद है गांधी जी के वयस्क शिक्षा प्रयास किससे गहराई से प्रेरित है। तो यहाँ पे ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, नहीं, टॉल्स्टॉय, आधुनिक तकनीक और वैश्विकीकरण। तो इसका जो आंसर होगा, अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। देखिए इसमें आंसर दिया है जैसे छात्रों को प्रेरित करना, ये सही आंसर है, ठीक है। और 58 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है और नहीं मिला तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार एक शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, जैसे है उदाहरण पुस्तक के दंड। इसमें जो होगा एक शिक्षक को उनका अधिकार पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये अथॉरिटी, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 100% सही आंसर है डी। अगला है गांधी जी ने कहा कि एक शिक्षक को इनसे मुक्त होना चाहिए, किन से। जैसे यहाँ पे सामाजिक सेवा से, बिल्कुल नहीं, समाज का सेवा ही करना चाहिए। सांसारिक प्रलोभन से, ये हो सकता है पारिवारिक जिम्मेवारियाँ या जिम्मेदारियाँ से, राजनीतिक जागरूकता से, नहीं, सांसारिक प्रलोभन से जो है ना एक शिक्षक को दूर होना चाहिए या मुक्त होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी किस भाषा को राष्ट्र या भारत की राष्ट्रभाषा मानते थे। तो वो थी हिंदी, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते थे, परंतु हिंदी राष्ट्रभाषा है ये पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिंदी एक राज्य भाषा है, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रभाषा अभी तक कोई नहीं है, सब राज्य भाषा है, जो हिंदी है राज्य भाषा है, ठीक है। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए किस भाषा को बढ़ावा दिया। जैसे यहाँ पे है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, यहाँ अपने भाषा को दिया था हिंदी, इसमें याद रखेंगे। संस्कृत पर गांधी जी का रुख यह था कि इसे नज़रअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। धार्मिक अध्ययन को आरक्षित होना चाहिए, ये सही आंसर है इस ऑप्शन को पढ़ने के बाद, और सभी ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन बी बेस्ट लगेगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के विचारों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो आप सभी को पता होगा, और सभी स्तर से सभी के विचारों के अनुसार भी मातृभाषा होना चाहिए, ठीक है। गांधी जी के विचार में प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों के लिए जो पहला पाठ होना चाहिए वो होना चाहिए जैसे राष्ट्रवाद की, स्वच्छता की, राजनीतिक स्वतंत्रता की, औद्योगिक। तो यहाँ पे ये स्वच्छता की होनी चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार है। गांधी जी का मानना था कि शिल्प आधारित शिक्षा के माध्यम से बच्चे यांत्रिक कौशल विकसित करेंगे, श्रम की गरिमा को समझेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के शिक्षा के विचार का उद्देश्य इससे अलग होना चाहिए था या होना था, इनसे अलग होना था, किन से। तो औपनिवेशिक शिक्षा नीति से अलग होना था। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा की शुरुआत होना चाहिए। देखिए प्रारंभिक स्तर से ही होना चाहिए, अर्थात प्रारंभिक बचपन से ही होना चाहिए, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड इसका सही आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के चरित्र निर्माण की अवधारणा में एक महत्वपूर्ण मूल्य नहीं है। तो ये आप सभी को पता होगा, जैसे लालच जो है वो गांधी जी के जो है ना अवधारणा में नहीं थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। निगेटिव क्वेश्चन निगेटिव आंसर, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि मैंने पहले ही बताए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।